श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 41वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता चतुर्थोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्नसंशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। श्री भगवान बोले, हे धनंजय, योग यानी समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो गया है और विवेक ज्ञान के द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो गया है, ऐसे स्वरूप परायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। योग संन्यस्त कर्माणम, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो वस्तुएं हमें मिली हैं और हमारी दिखती हैं, वे सब दूसरों की सेवा के लिए है, अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं। इस दृष्टि से जब उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में उनका ही मानकर लगा दिया जाता है, तब कर्मों और वस्तुओं का प्रवाह संसार की ओर हो जाता है और अपने में स्वतः सिद्ध समता का अनुभव हो जाता है। इस प्रकार योग यानी समता के द्वारा जिसने कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है, वह मनुष्य योग संन्यस्त कर्मा है। जब कर्म योगी कर्म में अकर्म तथा अकर्म में कर्म देखता है, अर्थात कर्म करते हुए अथवा न करते हुए दोनों अवस्थाओं में नित्य निरंतर असंग रहता है, निर्लिप्त रहता है, तब वही वास्तव में योग संन्यस्त कर्मा होता है। ज्ञान संचिन्न संशयम, मनुष्य के भीतर प्रायः ये संशय रहते हैं कि कर्म करते हुए ही कर्मों से अपना संबंध विच्छेद कैसे होगा, अपने लिए कुछ न करें तो अपना कल्याण कैसे होगा आदि। परंतु जब वह कर्मों के तत्व को अच्छी तरह जान लेता है, तब उसके समस्त संशय मिट जाते हैं। उसे इस बात का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है कि कर्मों और उनके फलों का आदि और अंत होता है, पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इसलिए कर्म मात्र का संबंध पर यानी संसार के साथ है और स्व यानी स्वरूप के साथ बिल्कुल नहीं। इस दृष्टि से अपने लिए कर्म करने से कर्मों के साथ संबंध जुड़ जाता है और निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अपना कल्याण दूसरों के लिए कर्म करने से ही होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। आत्मवंतम, कर्म योगी का उद्देश्य स्वरूप बोध को प्राप्त करने का होता है, इसलिए वह सदा स्वरूप के परायण रहता है। उसके संपूर्ण कर्म संसार के लिए ही होते हैं। सेवा तो स्वरूप से ही दूसरों के लिए होती है। खाना पीना, सोना, बैठना आदि जीवन निर्वाह की संपूर्ण क्रियाएं भी दूसरों के लिए ही होती हैं, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं। न कर्माणि निबध्नन्ति, अपने लिए कोई भी कर्म न करने से कर्म योगी का संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है, अर्थात वह सदा के लिए संसार बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है। गीता चौथे अध्याय का 23वां श्लोक। कर्म स्वरूप से बंधन कारक है ही नहीं। कर्मों में फलेच्छा, ममता, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान ही बांधने वाले हैं। भगवान ने बताया कि ज्ञान के द्वारा संशय का नाश होता है और समता के द्वारा कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। अब आगे के श्लोक में भगवान ज्ञान के द्वारा अपने संशय का नाश करके समता में स्थित होने के लिए अर्जुन को आज्ञा देते हैं। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोतिष्ठ भारत। श्री भगवान बोले, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूप तलवार से छेदन करके योग यानी समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तस्माद् ज्ञान संभूतम हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयम्। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह सिद्धांत बताया कि जिसने समता के द्वारा समस्त कर्मों से संबंध विच्छेद कर लिया है और ज्ञान के द्वारा समस्त संशयों को नष्ट कर दिया है, उस आत्मपरायण कर्म योगी को कर्म नहीं बांधते, अर्थात वह जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब भगवान तस्मात् पद से अर्जुन को भी वैसा ही जानकर कर्तव्य कर्म करने की प्रेरणा करते हैं। अर्जुन के हृदय में संशय था, युद्ध रूप घोर कर्म से मेरा कल्याण कैसे होगा।
और कल्याण के लिए मैं कर्म योग का अनुष्ठान करूं अथवा ज्ञान योग का। इस श्लोक में भगवान इस संशय को दूर करने की प्रेरणा करते हैं, क्योंकि संशय के रहते हुए कर्तव्य का पालन ठीक तरह से नहीं हो सकता। अज्ञान संभूतम पद का भाव है कि सब संशय अज्ञान से अर्थात कर्मों के और योग के तत्व को ठीक ठीक न समझने से ही उत्पन्न होता है। क्रियाओं और पदार्थों को अपना और अपने लिए मानना ही अज्ञान है। यह अज्ञान जब तक रहता है तब तक अंतःकरण में संशय रहते हैं, क्योंकि क्रियाएं और पदार्थ विनाशी हैं और स्वरूप अविनाशी है। तीसरे अध्याय में कर्म योग का आचरण करने की और इस चौथे अध्याय में कर्म योग को तत्व से जानने की बात विशेष रूप से आई है, कारण कि कर्म करने के साथ साथ कर्म को जानने की भी बहुत आवश्यकता है। ठीक ठीक जाने बिना कोई भी कर्म बढ़िया रीति से नहीं होता। इसके सिवाय अच्छी तरह से जानकर कर्म करने से जो कर्म बांधने वाले होते हैं वे ही कर्म मुक्त करने वाले हो जाते हैं। गीता चौथे अध्याय का 16वां और 32वां श्लोक। इसलिए इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को तत्व से जानने पर विशेष जोर दिया है। पूर्व श्लोक में भी ज्ञान संचिन्न संशयम पद इसी अर्थ में आया है। जो मनुष्य कर्म करने की विद्या को जान लेता है उसके समस्त संशयों का नाश हो जाता है। कर्म करने की विद्या है अपने लिए कुछ करना ही नहीं है। योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। अर्जुन अपने धनुष बाण का त्याग करके रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। पहले अध्याय का 47वां श्लोक। उन्होंने भगवान से साफ कह दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योत्स्यसे। गीता दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। यहाँ भगवान अर्जुन को योग में स्थित होकर युद्ध के लिए खड़े हो जाने की आज्ञा देते हैं। यही बात भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में योगस्थक कुरु कर्माणि पदों से भी कही थी, यानी योग में स्थित होकर कर्तव्य कर्म कर। योग का अर्थ है समता। समत्वम योग उच्यते। गीता दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक। अर्जुन युद्ध को पाप समझते थे। गीता पहले अध्याय का 36वां और 45वां श्लोक। इसलिए भगवान अर्जुन को समता में स्थित होकर युद्ध करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि समता में स्थित होकर युद्ध करने से पाप नहीं लगता। गीता दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। इसलिए समता में स्थित होकर कर्तव्य कर्म करना ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। संसार में रात दिन अनेक कर्म होते रहते हैं, पर उन कर्मों में राग द्वेष न होने से हम संसार के उन कर्मों से बंधते नहीं, प्रत्युत निर्लिप्त रहते हैं। जिन कर्मों से हमारा राग या द्वेष हो जाता है उन्हीं कर्मों से हम बंधते हैं, कारण कि राग या द्वेष से कर्मों के साथ अपना संबंध जुड़ जाता है। जब राग द्वेष नहीं रहते अर्थात समता आ जाती है, तब कर्मों के साथ अपना संबंध नहीं जुड़ता। अतः मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अपने स्वरूप को देखें तो उसमें समता स्वतः सिद्ध है। विचार करें कि प्रत्येक कर्म का आरंभ होता है और समाप्ति होती है। उन कर्मों का फल भी आदि और अंत वाला होता है, परंतु स्वरूप निरंतर ज्यों का त्यों रहता है। कर्म और फल अनेक होते हैं, पर स्वरूप एक ही रहता है। अतः कोई भी कर्म अपने लिए न करने से और किसी भी पदार्थ को अपना और अपने लिए न मानने से जब क्रिया पदार्थ रूप संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध समता का अपने आप अनुभव हो जाता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगो नाम 4थोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इस भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। तत्व ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर्म योग और सांख्य योग का वर्णन होने से इस चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। चौथे अध्याय के पद अक्षर और उवाच। इस अध्याय में अथ चतुर्थोध्यायः के 3, अर्जुन उवाच आदि पदों के 6, श्लोकों के 511 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 537 है। इस अध्याय में अथ चतुर्थोध्यायः के 7, अर्जुन उवाच आदि पदों के 20, श्लोकों के 1344 और पुष्पिका के 50 अक्षर हैं। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1421 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। इस अध्याय में 3 उवाच हैं, 2 श्री भगवान उवाच और 1 अर्जुन उवाच। चौथे अध्याय में प्रयुक्त छंद।
इस अध्याय के 42 श्लोकों में से 31वें और 38वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा दूसरे 10वें, 13वें और 40वें श्लोक के तृतीय चरण में न गण प्रयुक्त होने से न विपुला, छठे श्लोक के प्रथम चरण में र गण प्रयुक्त होने से र विपुला और 24वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 30वें श्लोक के तृतीय चरण में भ गण प्रयुक्त होने से भ विपुला संज्ञा वाले छंद हैं। शेष 33 श्लोक ठीक पथ्या वक्त्र अनुष्टुप छंद के लक्षणों से युक्त हैं। तो यह था श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय। 5वें अध्याय को लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मने नमः।